जिससे आपका पेट भरता है वो किसान आज सड़क पर है। सड़क पर किसान है, परेशानी आम जनता को भी हो रही है और आम जन साथ साथ अब किसान के जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा मौजूद हैं। कुलदीप शर्मा जी, किस तरीके से इस आंदोलन को देखते हैं? एक 2011 में आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, और उसके बाद सरकार भी चली गई थी शीला दीक्षित जी की। ये आंदोलन हरियाणा पंजाब से खड़ा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, क्या मायने हैं इसके? देखिए, सरकार ने बहुत कोशिश की कि इस आंदोलन को ये कहा जाए कि केवल पंजाब केंद्रित है, लेकिन आज के दिन 10 दिन हो गए हैं। जिस प्रकार का जन समर्थन समाज के सभी वर्गों, खापों से, व्यापारियों से, पेट्रोल पंप ओनर से, स्टूडेंट्स से, गायकों से, फिल्म कलाकारों से, वो लोग जो खेती नहीं करते उनसे इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रहा है, मिल रहा है। आपने ठीक कहा, ये 2011 के आंदोलन जो हुआ था, जिसमें देश आंदोलित हुआ था, देश का समस्त जनमानस हिल गया था, आज वही परिस्थिति है। किसानों को मारा जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है, किसानों पर इस कड़कती ठंड में पानी की बौछारें मारी जा रही हैं वज्र द्वारा, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का अधिकार, क्या पहले किसान आंदोलन नहीं हुए दिल्ली में? महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंदोलन हुए हैं कि नहीं हुए? एक नहीं, 4-4, 5-5, किसी ने रोका? लेकिन यहां की अलोकतांत्रिक काले अंग्रेजों की मनोहरलाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र को किनारे रखकर अंग्रेजों के शासन की याद दिलाते हुए जिस प्रकार से वो हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्रता से आंदोलन का दमन किया करते थे, आज उसी प्रकार से खट्टर साहब ने इस किसान आंदोलन को, और किसी प्रदेश में नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, वहां नहीं किसी ने किसान को रोका। किस लिए रोक रहे थे? सड़कें खोद दी गई। खट्टर साहब को कि छठे घर में शनि आ गया है, जून से आया हुआ है, खतरे में हैं, लेकिन अपना स्वाभिमान खो चुके, सरकार में राज की खाज को मिटाने के लिए चौधरी देवीलाल के वंशज जो 15-20 साल से सत्ता से बाहर थे, आज राज का स्वाद लेने के लिए पता नहीं किस लालच में आज इस सरकार को, हालांकि उनके विधायक 4-5 विधायक तो सरेआम अपने पद को भी छोड़ गए। आज इंद्रजीत गोराया भी वहां पर गए हैं, जिलाध्यक्ष हैं जेजेपी के, वो भी गए हैं। लेकिन ये सत्ता के लोलों पर लालची आदमी आज किसान को धता बताकर चौधरी देवीलाल की मूर्ति, और अब अगर चौधरी देवीलाल का नाम ये कभी लेंगे जनता के बीच में तो लोग कहेंगे तुम उनके वंशज नहीं हो सकते। चौधरी देवीलाल ने कई बार राज को त्यागा था, ये तो राज को चिपट गए हैं। इसलिए आज के दिन हरियाणा सरकार असुरक्षित है। जन भावना तो उसके विपरीत है ही, जनता की नजरों से तो गिर चुकी। खट्टर साहब भले 20 साल, 10 साल, 5 साल, जितने दिन उनका बाकी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे संख्या के आधार पर, लेकिन जनता के दिलों में अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री वो होता है जो जनता के दिलों में बसता हो। आज लोगों के मन में खट्टर साहब के जिस प्रकार से सरकार का संचालन और किसान आंदोलन को दबाने, आड़ती आंदोलन को दबाने के लिए और कर्मचारी आंदोलनों को दबाने के लिए जिस लोकतांत्रिक ढंग से पुलिस के बल पर खट्टर सरकार अपना शासन प्रोलॉन्ग कर रही है, एक घृणा लोगों के मन में सरकार के प्रति। मध्यवर्ती चुनाव नजर आते हैं आपको? आप निश्चित रूप से चलेगा नहीं। किसान की ताकत के आगे सरकार को झुकना होगा, सरकार टूटेगी, सरकार असुरक्षित है। छठा सरकार पर शनि की छाया में ब्राह्मणों जानता हूं,
इसलिए सरकार नहीं बचेगी। अच्छा, अब अनिल विज हो गए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो गए, उन्होंने कहा कि ये पंजाब के अधिकतर किसान हैं। ये बात आपने भी शुरुआत में इसका जवाब दिया, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि कांग्रेस समर्थित या फिर कुछ ऑडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें खालिस्तान की भी बात सामने आ रही है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आज प्रदेश के कृषि मंत्री ने और उससे पहले कई मंत्रियों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और परोक्ष रूप से स्वयं मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं। किसी ने उनको आतंकवादी कह दिया। क्या वो AK-47 लिए हुए हैं? क्या हैंड ग्रेनेड है उनके पास? सीधे साधे अपना राशन लेकर पैदल सड़क पर जा रहे किसानों को आतंकवादी बता रहे हो? आतंक तो सरकार का है। आतंकवादी अगर आज के दिन कोई है तो सरकार आतंकवादी है। आतंक के सहारा लेकर इस आंदोलनों को दमन करने वाली सरकार आतंकी है। आज कृषि मंत्री ने कहा है कि ये चीन और पाकिस्तान के इशारे पर ही किसान बैठे। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। उनके किसी मंत्री ने, क्योंकि वो अपने उस मंत्री समूह का नेतृत्व करते हैं, उनके द्वारा किसानों के प्रति जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए। किसानों की तुलना पाकिस्तान से करती है। पाकिस्तान आपको सुना देता हूँ, सुनो। मैं देख लूंगा, लेकिन अगर आपने कहा है तो बिल्कुल सही। पाकिस्तान और चीन के इशारों पर ही आंदोलन हो रहा है देश में, ऐसा कृषि मंत्री ने कहा है, हरियाणा के कृषि मंत्री ने। तो आप परिस्थिति को खुद देखिए कि सरकार के खिलाफ अगर 10 दिन आंदोलन चल गया तो पाकिस्तान और चाइना के इशारे पर हो रहा है। दरअसल देश में एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को पनपाया जा रहा है बड़े नीतिगत तरीके से कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोले वो देशद्रोही है। सरकार और देश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनके कुकृत्यों के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो वो देशद्रोही, उसको पाकिस्तान का समर्थक बता देंगे। कांग्रेस को कहेंगे कांग्रेस जो है ये पाकिस्तान का समर्थन करती है, आतंकवादियों का समर्थन करती है। अरे कांग्रेस ने तो आतंकवादियों से लड़कर इंदिरा जी और राजीव गांधी को खोया है। कांग्रेस ने तो अंग्रेजों से लड़के देश को आज़ाद कराया है। कांग्रेस ने 3 युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ लड़कर जीते हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा जी थी। इनका कहने का क्या है? देश की जनता को ये जानना चाहिए, हमारे इतिहास को देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल, मैं लगातार दिल्ली जा रहा हूं, देख रहा हूं सिंघू बॉर्डर विज्ञान भवन। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। 1 तारीख को मीटिंग हुई, विफल रही। 3 को मीटिंग हुई, फिर 5 तारीख को एक बार फिर से होनी है। आपको लगता है कि जो लोग नेता मीटिंग कर रहे हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वहां तक बात सीमित है या फिर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री तक ये बात है? सब पता है प्रधानमंत्री को, सब पता है गृह मंत्री को। सिर्फ अंग्रेजों की पुरानी नीति कि जैसे पतंग को 2 तरीके से काटा जाता है, ढील देकर और खींचकर। ये ढील देकर, ढीला करके इस आंदोलन की पतंग को काटना चाहते, कामयाब नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत की आपने। ये थे हमारे साथ कुलदीप शर्मा, जो कांग्रेस नेता हैं, जिन्होंने साफ किया कि इस समय जो कांग्रेस है वो लगातार किसानों का समर्थन कर रही है और जो बीजेपी सरकार है वो इस समय असुरक्षित है। यानी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, यानी कि दुष्यंत चौटाला पर भी उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी निशाना साधा, उन्होंने अनिल विज पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इस समय किसानों को बांटने का काम किया जा रहा है। और जो सरकार हरियाणा की है, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है वो असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मध्यावधि चुनाव होंगे और इस समय सरकार पर शनि चढ़ा हुआ है। देखना ये होगा कि सरकार के जो बाकी मंत्री हैं या नेता हैं वो इनकी बातों का क्या जवाब देते हैं और कृषि आंदोलन आगे कहां तक पहुंचता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।